ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके लिए आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर दबा दें, जिससे जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ वो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल त्रिभुज में के बेसिक्स बताए थे। ठीक है, तो बेसिक्स से आगे हमारे पास है प्रमेय 6.1। ठीक है, तो ये जो प्रमेय 6.1 प्रमेय है, इसे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, नाम क्या है इसका? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। और क्योंकि ये प्रमेय हमें थेल्स एक गणितज्ञ थे, यूनान के, ठीक है, उन्होंने दी थी, इसीलिए इस प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था अगर हम कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक, और उस त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींचते हैं, तो वो भुजा अन्य दो भुजाओं को जहां पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करने के पश्चात इन दोनों भुजाओं का जो अगर हम अनुपात निकालते हैं तो वो अनुपात क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, तो ये प्रमेय हमें किसने दी थी? थेल्स वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने ये हमें प्रमेय दी थी। ठीक है, तो प्रमेय को समझाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? उसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लेंगे हम? जो हमें बताया गया है प्रमेय में, एक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ले लिया हमने ABC। ABC त्रिभुज में भुजा BC के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो ये दो अन्य भुजाओं AB और AC दोनों को प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी? AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर ये प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये हम किसमें लिखेंगे? उत्पत्ति में। जो भी हमें प्रमेय में बताया है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी उत्पत्ति बना देंगे। और हमें सिद्ध क्या करना है? प्रमेय के अकॉर्डिंग सिद्ध हमें करना है इन जो दोनों भुजाएं बन गई अलग अलग, ठीक है, उनके क्या अनुपात क्या करेंगे? बराबर। कैसे लिखेंगे? ये वाली भुजा में दो भाग हो गए, AD और DB, और ऐसे ही इस भुजा में भी दो भाग हो गए, AE और EC। ठीक है, जब हमने इसके समांतर एक भुजा खींची तो क्या कर हमें क्या सिद्ध करना है? AD अपॉन DB बराबर किसके होगा? AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसे आगे देखते हैं। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम D को E से मिलाएंगे और D को C से मिला लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? इन्हें इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, लाइन खींचेंगे दोनों में। यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। और क्या करेंगे? और खींचेंगे लंब खींचेंगे भुजा AE से। कौन से? बिंदु D पर। तो AE से जब बिंदु E पर हम लंब खींचेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इस टाइप से यहाँ पर लंब। ठीक है, ये लंब आ गया। और उसी तरीके से फिर यहाँ पर भी एक लंब खींचेंगे हम, बिंदु E से भुजा AD पर। बिंदु E से भुजा AD पर एक लंब ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? अब दो त्रिभुज ले लेंगे। एक त्रिभुज ले लिया हमने ADE। हम सबसे पहले इस त्रिभुज में देखेंगे। क्या देखेंगे इस त्रिभुज में? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेंगे हम। तो लिखेंगे सबसे पहले तो हमने जो मिलाया है वो लिख लिया हमने, B और E। ठीक है, B को E से मिलाया तथा C और D को मिलाया, मिला दिया हमने। ठीक है, फिर क्या करा? DM लंब लिया किस पर? AC पर। ये हो गया हमारा DM, ये हो गया M बिंदु। ठीक है, लंब, और ये हो गया DN। तो DM जो लंब है वो किस पर है? AE पर। और EN जो लंब है वो किस पर है? AD पर। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इसे AD भी लिख सकते हैं, AC पूरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा तो ये हमारी पूरी है, ऐसे AD है या AB पूरी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया लंब इस पर। अब सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आ गया। आधार क्या है हम यहाँ पर हमारा? इस त्रिभुज में सबसे पहले आधार ले लेते हैं हम। कौन सा? इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक आधार हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले आधार हमने कौन सा ले लिया? एडी। एडी आधार लिया और इस पर लंब क्या है हमारा? ई है। तो लंब या फिर ऊंचाई, आधार और जो लंब होता है वो क्या होती है? ऊंचाई होती है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आधार गुणा ऊंचाई। अब जैसे हमने ये वाला त्रिभुज लिया है उसी तरीके से अब हम ये वाला त्रिभुज भी लेंगे, ठीक है। ये वाला त्रिभुज क्यों लेंगे हम? क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है इन भुजाओं में, ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला त्रिभुज लिया है। और उसी तरीके से फिर इधर भी लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें क्या कंपैरिजन करना है इसमें भी, ठीक। तो ये हो गया। अब त्रिभुज कौन सा ले लेंगे हम? त्रिभुज DBE, ठीक है। हम इसे एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल पूरा ना लिखते क्या लिखेंगे? एरिया AR त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका भी? 1/2 गुणा आधार क्या होगा इसमें? ये हमारा आधार हो गया। और आधार पर कौन सा? ऊंचाई, हम इसे ही लेंगे क्योंकि ये पूरी एक भुजा है, यहाँ पर कोई लंब नहीं आएगा बिंदु ई से, ठीक है। तो इसलिए हमारा लंब या आधार हो, हाँ, हमारा जो लंब होगा वो क्या होगा? हमारा EM ही होगा इस त्रिभुज के लिए भी, ठीक है। तो हमारा DB इंटू क्या हो जाएगा हमारा? ये EM, आधार गुणा ऊंचाई या लंब। अब जैसे हमने इन दो त्रिभुजों के एरिया निकाले हैं ADE के, तो ये वाला त्रिभुज का निकाला है और एक हमने इस त्रिभुज का निकाला है। अब इसी तरीके से हम पहले इस त्रिभुज में हमने क्या लिया था? इसे आधार लिया था, ठीक है। तो हमारा क्या है? AD आधार था। अब इसी तरीके से इसमें अगर हम इसको आधार लेंगे, AE को आधार लेंगे, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाता है 1/2 AE इंटू DM। AE आधार गुणा लंब, ठीक है, या आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई ये हमारा दूसरा आ गया, ठीक है। अब जैसे हमने ये वाला त्रिभुज लिया था ऐसे ही हम बचा हुआ ये वाला त्रिभुज भी लेंगे। कौन सा? DDE हमने ले लिया और बचा हुआ त्रिभुज क्या है? DEC, ये वाला त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब DEC त्रिभुज हमने जो लिया है उसमें क्या होगा? 1/2 आधार हमारा EC हो गया, EC, और इस पर E पर जो लंब है वो कौन सा है? हमारा N है, ठीक है। तो वो सॉरी E पर नहीं, सॉरी D पर जो लंब आएगा वो हमारा क्या आएगा? M, ये आएगा, ठीक है। तो हमारा DM होगा। आधार तो हमारा ये है ना, तो इसी को आगे ले आकर उसी पर लंब लेंगे, ठीक है। तो हम लंब हमारा क्या होगा? DM होगा, ठीक है। तो EC इंटू DM ये हमारा क्या हो गया? लंब या ऊंचाई, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे कैसे? देखो यहाँ पर हमारी ऊंचाई EN है, यहाँ पर भी EN है, तो हम इन दोनों त्रिभुज में कंपैरिजन करेंगे, इसमें ADE में और BDE में, ठीक है। ADE अपॉन BDE तो लिख लेते हैं इसमें कैसे? जो फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 आधार कितना है हमारा? AD इंटू EN बटे 1/2 गुणा BD या DB कुछ भी लिख सकते हैं इसे, इंटू हमारा क्या होगा? DB इंटू EN, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके EN से EN कट जाएगा, हाफ से हाफ गया। हमारे पास क्या बचेगा? AD अपॉन DB, ठीक है। अब इसी तरीके से अब कंपैरिजन करेंगे हम ADE का और DEC का, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अब यहाँ पर आधार
जो हमारा लंब है उसे देखेंगे। ये लंब सेम है इसलिए हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका त्रिभुज कौन सा है, यही त्रिभुज है, इसलिए एरिया किसी का लेंगे, एडीई का लेंगे। और दूसरा हमारा क्या हो गया, डीईसी अपॉन डीईसी। तो लिखेंगे हम 1/2 गुणा एई इंटू क्या है हमारा डीएम बटे में 1/2 गुणा ईसी इंटू डीएम। सेम इसमें भी इसी तरीके से लिखेंगे, डीएम से डीएम हाफ से हाफ गया, हमारे पास क्या बचा एई अपॉन ईसी। और हमारे पास ये दो समीकरण हो गई, एक समीकरण ये हो गई और दूसरी समीकरण हमारी ये हो गई, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, त्रिभुज बीडीई और डीईसी, ये जो दो समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज हैं डीबी और जो हमने त्रिभुज दिए हैं अलग से, ठीक है, नीचे वाले, तो ये दोनों, इन दोनों का आधार क्या है, सेम है। ये वाला आधार और ये आधार लगभग दोनों कैसे हैं, सेम है। और समांतर रेखा बीसी और डीई के बीच दो बने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका जो एरिया होगा वो भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, इसमें एरिया लिखेंगे, एरिया किसका, बीडीई बराबर किसके होगा, इसके डीईसी के, एरिया डीईसी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब बराबर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर अब 3 समीकरण आ गई हैं, 1, 2 और 3, इसी ये हमारी समीकरण हो गई, ठीक है। क्या करेंगे, तीनों समीकरणों को कंपेयर करेंगे। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है। समीकरण 1, 2 और 3 को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों के एरिया बराबर हैं, एरिया बराबर है, जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों समीकरण भी क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एडी अपॉन डीवी बराबर किसके होगा, एई अपॉन ईसी। तो ये हमारी प्रमेय सॉल्व हो गई, ठीक है। हमें प्रमेय में क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। देखो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी अपॉन एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ठीक है। तो ये हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 में ज्यादा कुछ नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।